हेलो स्टूडेंट्स, और आज करवाना है चैप्टर 5 तक। चैप्टर 4 तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबा होता है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या अर्धचालक। तो तांबा हमारा क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय मतलब वो चुंबक में जब चुंबक के पास आता है तो वो प्रतिकर्षित होता है, उसे ही प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो तांबा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? प्रतिचुंबकीय की, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या अर्धचालक की। तो किसकी चुंबकशीलता अधिक होगी इसमें से? आप बताइए जल्दी जल्दी। तो प्रतिचुंबकीय की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब एक प्लस का चिन्ह बनाएगा तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? 2m, शून्य, √2m या m ही रहेगा। तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा आपका √2m। जब वो प्लस साइन बनाएगा m, दो समान चुंबक, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण √2m हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव की ओर हो तो उदासीन बिंदु की संख्या होगी। उसका उत्तरी ध्रुव अगर उत्तर की ओर होगा तो उसमें उदासीन बिंदु कितने बनेंगे? 1, 2, 3 कि इनमें से कोई नहीं, तो उसमें उदासीन बिंदु 2 बनेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर के छोड़ दिया गया है, तब दंड का त्वरण जी होगा, तांबे का तार ठंडा होता जाएगा, दंड का त्वरण जी से कम होगा, दंड का वेग ऊपर दिष्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। दंड का त्वरण जी से कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त है? वायु, नरम लोहा, तांबा, इस्पात और निकेल की मिक्स धातु। हम प्रबल विद्युत चुंबक बनाना, स्ट्रॉन्ग चुंबक बनाना है, तो आप इसमें से कौन सा पदार्थ लेंगे? तो नरम लोहा लेंगे। नरम लोहा लेने से बहुत ही प्रबल विद्युत चुंबक बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं। तो द्रव और गैस आपका इनमें से कौन सा कार्य करेंगे? बताइए जल्दी जल्दी। तो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। द्रव और गैस क्या होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? 1 से कम और ऋणात्मक किसका होगा? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो तीनों का इंग्लिश में लिखा, फेरोमैग्नेटिक होता है आपका लौह चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होता है अनुचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। तो आप बताइए इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डाईमैग्नेटिक का चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होता है और ऋणात्मक होता है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, चुंबकीय प्रेरण बी और चुंबकन की तीव्रता एम के बीच संबंध। बी और एम को कौन से फॉर्मूला से रिलेट करवाते हैं? आप बताइए चारों ऑप्शन में से देखकर। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू μ0 इंटू एच क्रॉस एम का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ इस बार पूछा गया है, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? स्थिर, शून्य, अनंत की चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, फिक्स होती है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। निकेल है, निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय की इनमें से कोई नहीं। तो निकेल एक तरह का अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक सेम तथा परम ताप T में दोनों एक सेम और T किस तरह से रिलेट करते हैं? इन्वर्स रिलेट करते हैं कि प्रोपोर्शनल रिलेट करते हैं कि ताप पर निर्भर नहीं करते हैं कि उसमें से कोई नहीं होगा? तो बताइए, चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप एक दूसरे से इन्वर्स रिलेट करते हैं। ठीक है, जब चुंबकीय ताप बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति आपका घट जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं। दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। चुंबकीय लंबाई कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे या चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे? तो दोनों ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को हम चुंबकीय लंबाई बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करेगा एक बल तथा एक बल आघूर्ण, एक बल किंतु एक बल आघूर्ण नहीं, एक बल आघूर्ण किंतु बल नहीं कि इनमें से कोई नहीं। जब एक चुंबक का सुई है असमान चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो वो क्या फील करेगा? वहाँ पे बल फील करेगा ना, बल फील करेगा और बलाघूर्ण भी फील करेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एक बल तथा एक बलाघूर्ण। जब एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह बल और बलाघूर्ण दोनों अनुभव करेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एम है, उसे अर्धवृत्ताकार ताप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण होगा। जब स्टील का एक तार है उसका यह चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, जब उसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे तो उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, M/L हो जाएगा, 2m/π होगा कि ml हो जाएगा? तो बताइए, जब उसे अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे तो 2m/π उसका नया चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके चुंबक के चुंबकत्व किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे कि अंतरिक्ष गिरने पे कि पृथ्वी के अंदर एक बड़े चुंबक की उपस्थिति पे कि पृथ्वी से? तो वो किस चीज़ से डिपेंड करता है? चुंबक के कारण जो चुंबकत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में उसमें रहता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो उस पर उसका चुंबकत्व डिपेंड करेगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? जब हमें परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना हो तो इसमें से धारणशीलता कम रहेगा, निग्रहणता कम रहेगा कि दोनों कम रहेगा कि इसमें से कोई नहीं कम रहेगा? तो इनमें से कोई भी कम नहीं रहेगा। ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए दोनों में से कोई भी कम नहीं होना चाहिए, कोई भी छोटा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता होगा। बताइए, जब अगर चुंबकीय प्रवृत्ति आपका दिया हुआ है तो चुंबकशीलता आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से निकालेंगे ना, चुंबकशीलता का फॉर्मूला जो होता है। हाँ, तो उससे आप निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 596.6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण बराबर है। जो नियोन है उसका चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर है? 0 के, 1/2 μv के कि b के 3/2 μv के? तो इसमें बताइए किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि नियोन जो है एक अक्रिय गैस है ना, इसका पूरा जो बॉक्स होता है वो फिल हुआ रहता है। तो नियोन में जो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 0 के बराबर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा लौह चुंबकीय है। लोहा लौह चुंबकीय है तो किस ताप पे है? सभी ताप पे है कि NTP पर केवल है? 770 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है कि उसके 770 डिग्री के नीचे ताप पर लोहा लौह चुंबकीय होता है? तो बताइए किस ताप पे लौह चुंबकीय होता है? तो 770 डिग्री से नीचे के ताप पर लोहा लौह चुंबकीय होता है। उसके ऊपर जाएगा तो वो लौह चुंबकीय नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। जब क्यूरी ताप के ऊपर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? पारामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, अर्धचालक, विद्युतरोधी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट? पारामैग्नेटिक। जब क्यूरी ताप के ऊपर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ जाता है तो वो पारामैग्नेटिक बन जाता है। नेक्स्ट है वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कि डायमैग्नेटिक कौन है। Na सोडियम है कि CO है कि द्रव्य O2 है कि हीलियम है। तो डायमैग्नेटिक इनमें से कौन सा है, तो हीलियम है ना। हाँ, आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः 7 डिग्री और 4 गुना 10⁻⁻5 टेस्ला। उस स्थान पर क्षेत्र का उदग्र घटक होगा। ऊपर के रूप में उसका कितना हो जाएगा टेस्ला, कितना टेस्ला हो जाएगा उसका चुंबकीय क्षेत्र का। अगर ऊपर के रूप में देखेंगे तो ऑप्शन देख के बताइए कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, सॉरी 10⁻⁻5 टेस्ला आ जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है। चुंबकीय प्रेरण इसका मात्रक कौन सा नहीं हो पाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर पर मीटर। इसमें से बताइए कौन सा मात्रक है जो चुंबकीय प्रेरण का नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर क्यूब, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही है। फॉर्मूला देखिए नीचे और बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें से सही दिखाया गया है आपको। बताइए ए है कि बी है कि सी है कि डी है। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो सी ऑप्शन μ0 = μ × 1 + x वाला फॉर्मूला है आपका बिल्कुल ही सही है। पारामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक से परम ताप निर्भरता निम्नलिखित होती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति है जो ताप से किस तरह डिपेंड करती है, ताप के प्रोपोर्शनल होती है कि इन्वर्स होती है कि ये फॉर्मूला होता है कि वो एक स्थिरांक होती है। तो वो ताप से इन्वर्स होती है। जब भी ताप बढ़ेगा तो उस पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति है जो घटेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाईमैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म तथा लौह मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों के सात्विक गुण हैं। तो सभी के सात्विक गुण कौन सा है। डाईमैग्नेटिज्म, पारामैग्नेट, फिर सभी के सात्विक गुण कौन सा है। तो डाईमैग्नेटिज्म में तीनों का गुण होता है आपका। नेक्स्ट है, यदि चुंबक के ध्रुवों पर वॉच ग्लास में पारामैग्नेटिक द्रव्य को रखा जाता है तो ज़्यादा द्रव वहाँ जमा हो जाते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो ज़्यादा द्रव कहाँ जमा होगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा, कमज़ोर होगा कि शून्य होगा कि इनमें से कहीं नहीं होगा। तो ज़्यादा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा वहीं पर पैरामैग्नेटिक द्रव्य को रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है। पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 1 गॉस, 4 गॉस, 10⁻⁻4 गॉस, कि इसमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के सतह पर 1 गॉस होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कौन सा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री की 90 डिग्री। तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन 0 डिग्री होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग वेबर भी कहते हैं ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में क्या लाते हैं, स्टील, नर्म लोहा, तांबा, कि इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी चुंबक बनाना होता है तो हम लोग नर्म लोहा का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, एक छड़ चुंबक जिसका आघूर्ण m है वृत्त से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। जब 60 डिग्री पे मोड़ देंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो थीटा अगर 60 है तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा ना। तो m/2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण होता है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे हम लोग,
जब उन दोनों चुंबकीय बल क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, वहाँ पे हम टेंजेंट नियम को लागू करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर। क्यूरी ताप पे क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ बन जाता है, कि लौह चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ बन जाता है, कि अणु चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ बन जाता है, कि अणु चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो इन चारों में से क्या होता है क्यूरी ताप पे आपका, तो लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्यूरी ताप से अगर अधिक ताप जाएगा तो अगर लौह चुंबकीय वो पदार्थ होगा तो वो अणु चुंबकीय बन जाएगा। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। चुंबकीय द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, एम और बी किस तरह से होता है आपका बताइए। तो दोनों डॉट में होता है ना, डॉट वाला मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस एम डॉट बी होता है आपका। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की निग्राहिता उच्च होनी चाहिए, निग्राहिता कम होनी चाहिए, कि चुंबकीय धारणशीलता उच्च होनी चाहिए, कि ए और सी होनी चाहिए। तो बताया था ना हमने, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निग्राहिता और चुंबकीय धारणशीलता दोनों ही उच्च होना चाहिए। तो ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग, उसके चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना होता है, 11 डिग्री, 23 डिग्री, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के बीच का कोण 11 डिग्री होता है। पृथ्वी के अक्ष और उसके भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण 11 डिग्री होता है। नेक्स्ट है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, उसकी चुंबकशीलता क्या होती है, एक से बहुत 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 ज़्यादा होती है, एक के बराबर होती है, एक से कम होती है, कि ज़ीरो के बराबर होती है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है जो एक से बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो अट्रैक्ट करती है ना किसी भी वस्तु को। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया जाती है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। जब उसकी तीव्रता को 4 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे उसको, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, दुगुना, आधा, चौगुना की 1/4 कम हो जाएगा, तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, उसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन, जब वस्तु को ठंडा करते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन घटेगा, बढ़ेगा, घटने के बाद बढ़ेगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन है जो बढ़ता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लौह चुंबक की चुंबकशीलता, उसकी चुंबकशीलता किस चीज़ पर डिपेंड करती है, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करती है, कि चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र होती है, कि चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होती है, कि इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो लौह चुंबक की चुंबकशीलता है जो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है, बताइए चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा, जूल पर टेस्ला स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जूल टेस्ला या एम्पियर पर मीटर। तो चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, शून्य रहती है, इनमें से कोई भी नहीं रहता है। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं, डायमैग्नेटिज्म होते हैं, उनकी चुंबकशीलता बहुत 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 ही कम होती है। ठीक है, वो चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसकी चुंबकशीलता 1 से कम होगा तो उसका चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा आपका, बताइए, धनात्मक और बड़ा होगा, कि धनात्मक और छोटा होगा, कि शून्य होगा, कि ऋणात्मक होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक होगा, जिसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है
उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? तो सबसे ज़्यादा चुंबकशीलता किसका होगा? अनुचुंबकीय का, प्रतिचुंबकीय का, लौह चुंबकीय का, कि इनमें से किसी का नहीं? तो सबसे ज़्यादा चुंबकशीलता हमारा लौह चुंबकीय का होता है, एक से बहुत 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 ज़्यादा होता है। हाँ, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति। अब बताइए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब वो जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं चुंबक की ओर, तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी? धनात्मक और एक से छोटी होगी, धनात्मक और एक से बड़ी होगी, ऋणात्मक होगी कि शून्य होगी? डायमैग्नेटिज्म की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? तो ऋणात्मक हो जाएगी, एक से कम होती है ना और ऋणात्मक होती है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे का परमाणु है। लोहा कैसा है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, कि इनमें से कोई भी नहीं? तो लोहा एक तरह से लौह चुंबकीय पदार्थ है ना। चुंबक में जब लोहे को सटाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है ना, वो इसे चिपक जाता है, तो नाम है लोहा, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज तांबा होता है। तांबा किस तरह का पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं? तो तांबा हमारा हो जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिज्म। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सौथिल्य प्रदर्शित करता है? सौथिल्य वो जो कब होता है वो कौन शो करता है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, कि इनमें से कोई नहीं? तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ आपका शो करता है। ठीक है, सौथिल्य कौन शो करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ शो करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। हाँ, उसका जो चुंबक होता है उसका लंबाई मतलब ज्यामितीय रूप से लंबा और चुंबकीय रूप से लंबा, दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं? एक दूसरे का 5/6 होता है कि 6/5 होता है कि दोनों बराबर होता है एक दूसरे का, कि LG आपका 2 टाइम्स हो जाता है? तो जो हमारा चुंबकीय लंबाई होता है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 टाइम्स होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि चुंबक M को लंबाई के 2 भाग में विभक्त किया जाए तो एक टुकड़े का आघूर्ण होगा। जब एक चुंबक को हम बीच से काट देंगे तो आघूर्ण क्या हो जाए? आघूर्ण भी आधा हो जाएगा, आघूर्ण दोगुना हो जाएगा, आघूर्ण 4 टाइम्स हो जाएगा, कि आघूर्ण वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा? तो आघूर्ण भी आपका हाफ हो जाएगा। अगर चुंबक को हम 2 भाग में बांटेंगे तो आघूर्ण भी आपका 2 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा पहले से। बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य होगा। हाँ, तो चुंबक को 90 डिग्री से घुमाएंगे तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा? सबसे इजी क्वेश्चन है, MB हो जाएगा ना। MB से वैल्यू निकालते हैं तो कार्य हमारा MB हो जाता है। MB साइन थीटा, तो साइन 90 में 1 होता है, MB हो जाएगा आपका। बिल्कुल, 90 डिग्री से घुमाने पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय या म्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई रहती है। नमन सुई किस तरह से रहती है? क्षैतिज रहती है। उस स्थान के नमन कोण पर झुकी रहती है, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर रहती है, कि उदग्र रहती है? तो चुंबकीय या म्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई है जो उदग्र रहती है। ठीक है, उदग्र मतलब वर्टिकल रहती है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय सौथिल्य लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन में, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है, कि चुंबकीय तीव्रता के, कि ध्रुव प्रबलता के, इनमें से किसी का नहीं? तो जो चुंबकीय सौथिल्य लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्षेप चुंबकत्व मापी की सुई के नीचे समतल दर्पण प्रयोग में लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है, विस्थापनाभास दूर करने के लिए, चुंबकीय या म्योत्तर में लाने के लिए, सुई को देखने के लिए, किसी को भी नहीं। तो सुई के नीचे हम एक समतल दर्पण का यूज करते हैं ना, तो उसमें हम उस दर्पण को क्यों यूज करते हैं? विस्थापनाभास दूर करने के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
यदि डोरी में ऐंठन रह जाती है तो एक अतिरिक्त बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो चुंबक के दोलन के आवर्तकाल को, जब ऐंठन रह जाएगा तो दोलन के आवर्तकाल को किस तरह इफेक्ट करेगा, बढ़ा देगा, घटा देगा, दुगना कर देगा कि इनमें से कुछ भी नहीं करेगा, तो वो बढ़ा देगा। जब डोरी में ऐंठन रह जाएगा तो बलाघूर्ण उससे बढ़ जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक को इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर हो तो उदासीन बिंदु होंगे। जब उसका उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर हो जाएगा तो उसमें उदासीन बिंदु हो जाएंगे कितने, 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कौन कहलाता है? बताइए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना हुआ कौन क्या कहलाता है? दिक्पात, नमन, पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज अवयव कि इनमें से कोई नहीं, तो वो दिक्पात कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से जो कौन बनता है उसे दिक्पात बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता की बीमा है। ध्रुव प्रबलता AL, AL2, AT कि A2 और T2, इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो AL हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता के बीमा क्या होता है? AL। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज एवं उदग्र अवयव क्रमशः BH और VV है तथा उस स्थान पर नमन कोण डेल्टा है, तो आप इन दोनों में रिलेशन बताइए कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करेगा। तो ऑप्शन देखिए और सही जवाब दीजिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। जो BV हो जाएगा वो BH tan डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? अदिश है, सदिश है, उदासीन है, क्यूबिक में से कोई नहीं है। तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा है जो दिशा पे डिपेंड करता है, तो वो एक सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होती है। सदिश राशि है ना, तो उसका दिशा किस ओर से किस ओर की ओर होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर? ये चुंबकीय अक्ष के लंबवत होता है, तो उसकी दिशा जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण की विमा है, ये तो अभी किया था ना हमने, चुंबकीय आघूर्ण की विमा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? L के पावर 2। चुंबकीय आघूर्ण की विमा क्या होती है? L के पावर 2। नेक्स्ट है, यदि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भाग में विभाजित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? जब छड़ चुंबक को लंबवत 2 भाग में बांट देंगे तो उसमें क्या है जो चेंज नहीं हो जाएगा? आधा प्राबल्य, जड़त्व आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की चुंबकीय लंबाई, तो आपका आधा प्राबल्य है जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भाग में बांटने पर चुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। लंबवत अगर 2 बराबर में भाग में बांट रहे हैं तो चुंबकीय आघूर्ण इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दूना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो चुंबकीय आघूर्ण उसका आधा हो जाएगा। लंबवत काटे या फिर इस तरह से क्षैतिज काटे तो दोनों में उसका चुंबकीय आघूर्ण है जो आधा हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, M ध्रुव प्रबलता वाले किसी चुंबक को 2 भागों में इसके अक्ष के अनुदिश इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग की लंबाई पूर्व लंबाई के समान हो परंतु उसकी चौड़ाई आधी हो, तब प्रत्येक भाग की ध्रुव प्रबलता होगी। तो इस कंडीशन में हर एक भाग की ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी? 2m। तो हर एक भाग है वो 2 टाइम्स हो जाएगा अपने प्रीवियस वाले का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर नमन का मान 0 होगा? नमन कोण कहाँ पे 0 होता है? विषुवत रेखा पे, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव के पे कि 45 डिग्री के देशांतर पे? तो विषुवत रेखा पे आपके नमन कोण का मान है जो 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, एम ध्रुवीय प्रबलता वाले चुंबक को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक की आधी हो जाती है, तब प्रत्येक भाग की चुंबक प्रबलता होगी। मतलब एक चुंबक है इस तरह से और इसको प्लस के रूप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से प्लस के रूप में डिवाइड कर देंगे। तो चुंबकीय प्रबलता पूछ रहा है कि हर एक पार्ट का कितना हो जाएगा, तो m/2 हो जाएगा, हर एक पार्ट हाफ हाफ हो जाएगा चुंबकीय प्रबलता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो ध्रुवों की ध्रुवीय प्रबलता और इनके बीच की दूरी दुगुनी करी तब ध्रुवों के बीच बल घटकर आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़कर दुगना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2 टाइम्स हम कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल है जो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी को दुगना कर देंगे, मतलब ध्रुवीय प्रबलता भी दुगना कर देंगे और उनके बीच की दूरी भी दुगना कर देंगे, तो उसके बीच लगने वाला जो बल है वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्यों ज्यों चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं त्यों त्यों नमन, तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे नमन कोण क्या होगा, घटता जाएगा, बढ़ता रहेगा कि वही रहेगा कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नमन कोण बढ़ता रहेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का इसमें से बताइए कौन सा ऐसा मात्रक है, वेबर, टेस्ला, फैराडे कि एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। हाँ, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है, ध्रुव प्रावल्य एम से निर्वात आर में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो बताइए इसका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, μ0/4πm/r² होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी एकल ध्रुव से दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय प्रेरण है जो किसके है, जो इन्वर्स होता है आर के v² के 1/r के कि 1/r² के। तो अभी चुंबकीय प्रेरण का आपने फॉर्मूला देखा था ना, तो वहाँ पे किसके व्युत्क्रमानुपाती देखा आपने, तो v² के, ठीक है। एकल ध्रुव से चुंबकीय प्रेरण का मान है जो v² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, किसी क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण के होता है। तो चुंबकीय प्रेरण है जो चुंबकीय आघूर्ण के क्या हो जाएगा, समांतर, प्रति समांतर, लंबवत की कुछ नहीं, तो वो एक दूसरे का समांतर हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के होता है। जब अक्षीय स्थिति में तो समांतर होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का प्रति समांतर हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि अक्षीय स्थिति रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण दोनों एक दूसरे का समांतर रहेगा, लेकिन निरक्षीय स्थिति में दोनों प्रति समांतर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी छोटे छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है। तो डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों के बीच का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 2:1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्रुव प्रबलता एम से आर दूरी पर चुंबकीय विभव होगा। तो चुंबकीय विभव का फॉर्मूला इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए और हमें बताइए। तो चुंबकीय विभव बराबर μ0/4πm/r होता है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चुंबकीय ध्रुव की अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु आर दूरी पर चुंबकीय विभव समानुपाती होता है। जब अक्षीय स्थिति रहेगा तो आर बिंदु पर चुंबकीय विभव किसके समानुपात होगा, आर के 1/r के r² के कि 1/r² के। तो 1/r² के चुंबकीय विभव अक्षीय स्थिति में समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थिति किसी बिंदु पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होगा, चुंबकीय क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होगा कि कोई शून्य नहीं होगा। जब लंब रेखा पर स्थित रहेगा तो उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव है जो शून्य रहेगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम में उत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी 2, 4, 16 की असंख्यक। तो इस कंडीशन में उसमें जो उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक पर क्रियाशील बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क है। तो इसमें से आप बताइए कि उसका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा। एम प्लस बी होगा कि क्रॉस होगा। हाँ, तो एम क्रॉस बी होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आघूर्ण जो है एम क्रॉस बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य होता है। थीटा कोण से घुमाएंगे तो उसमें से कितना वर्क हो जाएगा हमारा, तो एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब किसी चुंबक को मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर बल युग्म महत्तम तब होगा जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, कि चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण बनाएगा, कि चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा बल युग्म पे महत्तम कब होगा, वो जब चुंबकीय क्षेत्र के वो लंबवत होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, एम आघूर्ण के चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने में किया गया कार्य होता है। जब 180 डिग्री से विक्षेपित करेंगे तो उसमें कितना कार्य हो जाएगा आपका 2mb। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य है। जब 90 डिग्री से घुमाएंगे तो उसमें कितना वर्क डन हो जाएगा आपका 1mb। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक होता है। बताइए चुंबकीय विभव का इसमें से कौन सा मात्रक हो जाएगा। जूल एम्पियर मीटर, जूल पर एम्पियर पर मीटर, जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, जूल पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर एम्पियर पर मीटर। निर्वात या हवा की चुंबकशीलता का मान होता है। निर्वात या हवा में चुंबकशीलता का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसमें ए और सी ऑप्शन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आप कोई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है। ध्रुव पर कितना होता है, नमन डिग्री, नमन का मान तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पे 0 डिग्री होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नमन कोण का मान बढ़ते जाता है, बिल्कुल आप ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई, विषुवत रेखा पर अगर हम चुंबकीय सुई को लटकाएंगे तो वो क्या होगी, उदक रहेगी, 45 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी, क्षैतिज रहेगी कि 60 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी, तो वो क्षैतिज रहेगी, हॉरिजेंटल रहेगी। ठीक है, इस तरह से रहेगी, इस तरह से बाएं से दाएं। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, इस तरह से। हाँ, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब नमन कोण डेल्टा हो तब tan डेल्टा का मान समान संकेतों में क्या हो। tan डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, BV अपॉन BH होगा कि BH अपॉन BV होगा। इसमें तो हर कोई कन्फ्यूजन रहता है ना, तो आप इसे याद रखिएगा, BV अपॉन BH हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, tan डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए पदार्थ में होना चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, उच्च चुंबकीय धारणशीलता, उच्च शिथिल, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाएंगे तो उस समय पदार्थ में उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति के पदार्थ को हम चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो दो टुकड़ा में बांटेंगे तो प्रत्येक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है जो आधा आधा बढ़ जाएगा ना, तो m/2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या से क्या होता है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल है को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नया द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। जब उसको त्रिज्या इस तरह से मोड़ेंगे अर्धवृत्त के रूप में तो नया द्विध्रुव आघूर्ण इसमें से कौन सा हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।